विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम प्रसादोत्तर प्रमुख नाटककारों और उनके द्वारा रचित नाटकों का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हिंदी नाटक साहित्य को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है या कर सकते हैं। भारतेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसाद के बाद के कालखंड के प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। प्रसादोत्तर हिंदी नाटककारों में जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अस, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनु भंडारी, मृणाल पांडे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि प्रमुख नाटक लिखे। मंचीय सार्थकता और नई जटिल जीवन अनुभूतियों को नाटकीय रचनात्मकता जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क नाटक में लक्षित होती है। शारदिया उनका दूसरा ऐतिहासिक नाटक है, जिसका नायक नरसिंह राव अर्ध ऐतिहासिक पात्र हैं। पाश्चात्य नाटक की विशेषता संघर्ष को भी इसमें स्थान दिया गया है। उनका तीसरा नाटक पहला राजा ऐतिहासिक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी युगीन संदर्भ से जुड़ा हुआ है। विष्णु प्रभाकर ने पौराणिक नाटक दशरथ नंदन की भी रचना की। इसी कालखंड के विष्णु प्रभाकर प्रमुख नाटककार हुए हैं। इन्होंने समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि प्रमुख नाटक लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर इस कालखंड का एक बहुचर्चित नाटक है। यह एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है और इसमें अंत तक तनाव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर आधुनिकता से जुड़ जाता है। इसी कालखंड के प्रमुख नाटककारों में उपेंद्रनाथ अस्क का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने कैद, उड़ान, अंजो दीदी, अंधी गली आदि प्रमुख नाटक लिखे। वस्तुतः उपेंद्रनाथ अस्क पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से बाहर निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। जय पराजय, छठा बेटा इस प्रभाव से मुक्त हैं। इसमें पिता पुत्र के परिवर्तित संबंधों को व्यंग्यात्मक ढंग से चित्रण हुआ है। छठा बेटा अवकाश प्राप्त पिता की 6 बेटों में से कोई भी उनको अपने पास रखने को तैयार नहीं है। जिन पुराने मूल्यों पर पिता पुत्र का संबंध आधारित रहा करता था, वह इस नाटक में गायब है। यदि कोई संबंध शेष है तो वह है आर्थिक संबंध। कैद और उड़ान एक दूसरे के पूरक नाटक हैं। कैद में सामाजिक रूढ़ियों और यंत्रणाओं की कैद में घुटती हुई नारी का चित्र है, तो उड़ान में रूढ़ियों से बाहर निकलकर मुक्त हवा में सांस लेती हुई नारी चित्रित हुई है। अलग अलग रास्ते भी एक नारी समझौतावादी है तो दूसरी नारी विद्रोहिणी। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की स्थूल समस्याओं का चित्रण हुआ है। अंजो दीदी
उपेंद्रनाथ अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाटकीय करती हैं। इसमें केंद्रीय पात्र हैं अंजू दीदी। वह बेहद अनुशासन प्रिय हैं, किंतु उसका अनुशासन यंत्रीकरण का पर्याय हो गया है। परिवार के प्रत्येक प्राणी के लिए उसके यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है। दीदी के सांचे में वकील साहब ढल नहीं पाते, अतः उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। अंजू का भाई श्रीपत अंजू विरोधी चरित्र है, यानी वह अंजू की यांत्रिकता का विरोध करता है। अंधी गली, पैंतरे आदि उपन्यास के उपेंद्रनाथ अस्क के प्रमुख नाटक हैं। प्रसादोत्तर अन्य नाटककारों में लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, रात रानी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू आदि उल्लेखनीय नाटक लिखे। अंधा कुआं में शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार को वर्णने के रूप में लिया गया है। मादा कैक्टस में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। प्रसादोत्तर अन्य नाटककार मोहन राकेश, इन्होंने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नामक नाटक लिखे। इनमें गहन मानवीय ट्रेजेडी को नाटकीय स्थितियों में रचनात्मक ढंग से आंकने का प्रयास किया गया है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चुक जाने से संबद्ध है। यह दो प्रकार के संघर्षों पर आधारित है, परिवेश मूलक संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। आषाढ़ के एक दिन इस संघर्ष का आरंभ हुआ और आषाढ़ के एक ही दिन वह समाप्त हुआ। इन दो दिनों के संघर्ष दीर्घ अंतराल को कालिदास और मल्लिका की पीड़ा ने भरा है। कालिदास में अहम की पीड़ा है तो मल्लिका में रचनात्मक उत्सर्ग की। मोहन राकेश का दूसरा नाटक लहरों के राजहंस, इसमें राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभार कर चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया गया है। इसका कथानक अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई कपिलवस्तु का राजकुमार नंद अपनी अनिंद्य सुंदरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था। उसकी पत्नी सुंदरी नारी सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है, किंतु जब एक दिन नंद से भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, तब उनका मुंडित मस्तक देखकर इस सौंदर्य गर्विता का अहम पूर्णतः खंडित हो गया। और मोहन राकेश का तीसरा प्रमुख नाटक है आधे अधूरे। इसमें इतिहास के आधार को छोड़कर समाज की विसंगतियों से सीधे जूझने का प्रयास किया गया है। वैवाहिक जीवन की मध्यम वर्गीय विडंबनाओं के कारण परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आधा अधूरा रहकर अपने अपने ढंग का संत्रास भोगता है। इन नाटकों में आंतरिक तनाव के कारण सहृदय इनके साथ एकतान बना रहता है। प्रसादोत्तर अन्य नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा ने सेतुबंध, आठवां सर्ग नाटक लिखे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी, लड़ाई आदि महत्वपूर्ण नाटक लिखे। महिला नाटककारों में मनु भंडारी ने बिना दीवारों के घर और
मृणाल पांडे ने एक और अजनबी नाटक लिखा। इसी युग में चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने न्याय की रात, विनोद रस्तोगी ने आज़ादी के बाद और नरेश मेहता ने सुबह के घंटे, खंडित यात्री और ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने नेफा की एक शाम। इसमें उन्होंने चीनी आक्रमण के प्रतिरोध में आदिवासियों के संगठन और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का वर्णन किया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रसादोत्तर प्रमुख नाटककारों का नाम और उनके द्वारा रचित प्रमुख नाटक और उनमें वर्ण्य विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।